नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मात्रक और मापन के इस 24वें लेक्चर में, जिसमें अपन विमीय विश्लेषण की कमियां लिखने वाले हैं। एक दो कमियां हैं जिनको अपन लिख लेते हैं, हालांकि पीछे अपन ने पढ़ रखा है उनको, लेकिन एक जगह पर लिख लेते हैं। और ये जो टॉपिक है अपना, वो विमीय विश्लेषण पर अंतिम टॉपिक है। उसके बाद एक नए टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या कमियां हैं। हेडिंग डाल दोगे आप, विमीय विश्लेषण की कमियां। विमीय विश्लेषण की कमियां या सीमाएं। तो पहली तो कमी है भाई, कोई भी समीकरण विमीय रूप से सही है तो ये गारंटी नहीं कि वो समीकरण भौतिक रूप से भी सही होगा। तो विमीय विश्लेषण द्वारा हम किसी भी समीकरण की भौतिकीय सत्यता को साबित नहीं कर सकते। तो पहली तो कमी ये हो जाएगी। दूसरी कमी, विमाहीन अचरों का मान हम नहीं निकाल सकते। जैसे सरल लोलक के आवर्तकाल की मैं बात करूं तो वो सूत्र था टी बराबर के रूट एल बाई जी। यहाँ पर के का मान हमें नहीं मिला था विमीय विश्लेषण से। के का मान प्रयोगों द्वारा हमें 2 पाई मिला था, लेकिन विमीय विश्लेषण से यह मान हमें नहीं मिला था। तो दूसरी कमी ये हो जाएगी कि विमाहीन अचरों का मान इससे नहीं निकाला जा सकता। तीसरी कमी है भाई, कई भौतिक राशियां होती हैं जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं। अब उन विमीय सूत्रों को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि ये विमीय सूत्र किस भौतिक राशि का है, क्योंकि समान प्रकार या अलग अलग भौतिक राशियों का विमीय सूत्र समान हो सकता है। तो एक कमी हो जाएगी ये। इन तीनों कमियों को हमें लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, पहली कमी है, इसमें इस तरह से लिखो, विमीय विश्लेषण की सीमाएं निम्न है। विमीय विश्लेषण की सीमाएं निम्न है। पहली सीमा, यह किसी भी समीकरण की भौतिकीय सत्यता की जानकारी नहीं देता, की जानकारी नहीं देता। कोई समीकरण विमीय रूप से सही है या नहीं ये तो हमें बता देता है, लेकिन भौतिक रूप से वो सही है या नहीं ये हमें नहीं बताता। दूसरा, अच्छा इसमें आप ये तो आप जानते हो कि यदि कोई समीकरण विमीय रूप से गलत हो तो भौतिकीय रूप से वो गलत होगा। तो गलत समीकरण की जानकारी तो हमें ये दे देता है, तो इसे भी अपन, चलो सीमाएं लिख रहे हैं तो उसको अपन नहीं लिखते हैं, वो तो इसका उपयोग हो जाएगा एक तरह से। तो ये किसी भी समीकरण की भौतिकीय सत्यता की जानकारी नहीं देता कि वो समीकरण विमीय सॉरी भौतिकीय रूप से सही है या नहीं। हाँ, यदि कोई समीकरण भौतिकीय रूप से गलत होगा तो उसकी जानकारी हमें दे देता है। विमीय रूप से गलत होगा तो फिर वो भौतिकीय रूप से गलत हो जाता है। ये आपको पता है, अपन ने इसे समझ रखा है विस्तार से। दूसरा, यह विमाहीन अक्षरों का मान, विमाहीन अक्षरों का मान नहीं देता। ये अपन ने समझ ही लिया। जो सरल लोलक वाला उदाहरण अपन ने लिया था उसमें के का मान कहाँ पर दे रहा था हमें ये, तो के का मान नहीं मिल रहा था। तो विमाहीन अक्षरों का मान हमें नहीं देता ये। तीसरा, समान विमीय सूत्रों वाली भिन्न भिन्न समान विमीय सूत्रों वाली भिन्न भिन्न भौतिक राशियों
के बीच अंतर नहीं किया जा सकता, अंतर नहीं किया जा सकता। समान विमीय सूत्रों वाली भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच इसके द्वारा अंतर नहीं किया जा सकता। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? विमीय विश्लेषण की। इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं। कार्य का विमीय सूत्र होता है m1l2t-2 और ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m1l2t-2। यहां पर आप देखोगे तो दोनों का ही विमीय सूत्र समान है। आप विमीय सूत्र को देख करके ये नहीं बता सकते कि ये विमीय सूत्र कार्य का है या फिर ऊर्जा का है। हाँ, दोनों का है ये कह सकते हो आप कि दोनों में से किसी का भी हो सकता है। केवल आपके सामने ये आ जाए m1l2t-2। अब इसे देख करके आप ये नहीं कह सकते कि ये कौन सी भौतिक राशि की बात हो रही है, यहाँ पर कार्य की हो रही है या फिर ऊर्जा की हो रही है, क्योंकि दोनों का ही जो विमीय सूत्र है वो समान है। तो ये भी इसकी एक कमी हो जाएगी। तो ये कुछ कमियां थी विमीय विश्लेषण विधि की, जो यदि आपके सामने प्रश्न आ जाता है विमीय विश्लेषण की कमियां क्या है तो आप इसे लिख सकते हो। इसी में आपको एक और एग्जाम्पल लिख लो आप। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इसका विमीय सूत्र भी यही होता है। इसे इस तरह से लिखा जाता है, टो बोला जाता है इसे, और इसका भी विमीय सूत्र यही होता है m1l2t-2। लिख लोगे तो याद रहेगा आपको। तो इन तीनों का विमीय सूत्र समान है और हम विमीय सूत्र को देख करके ये नहीं बता सकते कि कौन सी भौतिक राशि की बात हो रही है। तो ये तो हो जाएगा एग्जाम्पल ए, और एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। संवेग मैंने आपको बताया है, संवेग, इसका विमीय सूत्र होता है संवेग को P से निरूपित किया जाता है। और बड़े कोष्टक में अपन बंद करेंगे, विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं तो वो होता है m1l1t-1। और एक और भौतिक राशि होती है आवेग, इसे I से प्रदर्शित किया जाता है और इसका भी विमीय सूत्र होता है m1l1t-1। तो इन दोनों का विमीय सूत्र भी समान है। विमीय सूत्र को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि किसकी बात हो रही है, संवेग की बात हो रही है या फिर आवेग की बात हो रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। और ये तीन कमियां हैं जो हमें विमीय विश्लेषण की कमियों में लिखनी थी। तो आज का लेक्चर तो अपना यही तक रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।